जीवन के अंदर दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में कुछ मिलता नहीं है, जो जैसा है वैसा चलता रहता है। एक अवस्था ऐसी है जो मिलने के लिए ही पूरा पुरुषार्थ होता है। आपने टिकट ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसाफरी हो गई, आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है। टिकट लेने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अपन उस सीट पर अभी तक बैठे नहीं। ज्ञानी यहाँ पर दो रास्ते बताए। आप आराधना कर कर परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हो, या फिर आपकी आराधना परमात्मा बना सकता है। द्वार पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा बनने का एक ही रास्ता है, जिसका नाम है अध्यात्म दर्शन। अब दुख सहन करना, वो है परमात्मा के द्वार तक की यात्रा, और दुख में आनंदित होना, वो है परमात्मा का निर्माण, अवतरण। राजा प्रदेशी के जीवन में ये घटना घट गई। रानी उनको दुख दे रही है, वो दुखी नहीं हो रहे, सहन तो कर ही रहे हैं, लेकिन सहन करने के पीछे उसे किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। तो मूल सिद्धांत सत्य का यह बना कि तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता। यानी कि जैन दर्शन का सिद्धांत बना कि कर्म के उदय को स्वीकारना पड़ेगा। अब जब कर्म का ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी दिखती है, जिसमें आप किसी को अपराधी यानी किसी को शत्रु गिन लेते हो, तो परमात्मा के मार्ग से हम दूर हो गए। परमात्मा को जाना पहचाना ही नहीं हमने। परमात्मा के धर्म में दो ही चीज आती है, या तो आप परमात्मा के द्वार तक पहुंचोगे या खुद परमात्मा बन जाओगे। अब जिन जिन लोगों ने परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का पुरुषार्थ किया, वो वहां तक भी पहुंचा है, और जिन लोगों ने परमात्मा बनने का पुरुषार्थ किया, वो परमात्मा आज बन गए। हम उनकी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस जीवन की यात्रा कर्माधीन है। इसके लिए कर्म के उदय में यदि हमने सही नहीं स्वीकारा, तो हमारा मन दुख की परंपराओं में, दुख की जालों में ऐसा फंसेगा, हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा कि कहां बाहर निकले। तो जैन दर्शन ने हमें अवसर दिया बोधवान यात्रा का। वरना मानव जीवन की यात्रा तो पूरी होती है सब लोगों की, कोई रुकती तो है नहीं यात्रा। आयुष्य रुका कहीं, अमरता मिली किसी को? आयुष्य तो नदी की धार की तरह चलता ही रहा, चलता ही रहा, रुका कहां? तो मानव जीवन में परमात्मा बनने का मार्ग ना मिला, परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का भी साहस ना आया, तो ये जीवन किस काम का? जो सहन नहीं कर सकता, वो धर्म में जुड़ नहीं सकता। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म को उसे अपनाना है, तो सबसे पहला रूल्स ये है, उसे शरीर से भी सहन करना पड़ेगा, मन से भी सहन करना पड़ेगा। दोनों सहन शक्ति उसे कैपेबल बना देती है। यानी कैपेबल होता है तो ही करता है, कहने का मतलब। जैसे जैसे सहन करता है, इतना बलवान बनता जाता है। बलवान बनने के लिए वो सहन करता रहता है। हमारे सामने मिलिट्री जो दिख रही है, और अध्यात्म स्तर पे साधक जो साधना कर रहे हैं। तो जिसने सहन किया है वो परमात्मा के द्वार तक आया है। जिसने सहन करने में आनंद आया है, वो परमात्मा खुद बन गए। क्योंकि कर्म को ऑलरेडी अपना मानना ही नहीं था। घटना जो घट रही है दुख की, जो दुख देने वाला है, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं है। राजा प्रदेशी, उसकी पत्नी ने अपराध किया है, उसके ऊपर विश्वास था, फिर भी वो उसके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रख रहा, और वो सोच रहा है कि मेरा कर्म का जो उदय है वो मुझे भुगतना है। कर्म का समय जितना भी चल रहा है, उसको आज ही समाप्त करना है। कितनी बड़ी चैलेंज! आत्मा के करीब पहुंचने के लिए कितना बड़ा मनोबल तैयार किया उसने, और वो मनोबल ऐसा डेवलप हुआ कि वास्तविक शास्त्रों में आज उनकी बात कर राजा प्रदेशी की रायप श्रेणी आगम के नाम पे। तो दुख सहन नहीं करना तो जैन कैसे? मानवता भी कैसे? मानव नहीं, मानवता। दुख सहन नहीं करना, न मन का, न काया का, न वचन का। तो क्रियाओं से हमें जो पाना चाहिए, क्रियाओं से हमें जो मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। तो मन को अशांत रखना, वो भी एक दुख का प्रकार है। मन से हम कर्म को न स्वीकारें, इसके लिए मन दुखी रहता है।
जिसने स्वीकार लिया कि सामने वाला मुझे दुख देने वाला नहीं है, इसका मतलब यह है कि सामने वाले के प्रति तुम्हारा कोई भाव नहीं रहेगा, चाहे मान दे चाहे अपमान करे। किसी ने मान दिया तो तुम्हारा कर्म का उदय, किसी ने अपमान किया वो भी तुम्हारा कर्म का उदय। तुम्हारा कर्म का उदय, इसके लिए तुम किसी के जीवन में वो प्रॉब्लम्स में आए तो तुम दुख देने के लिए तैयार नहीं रहोगे। तुमने कुछ दिया है तो भी तुम्हारा मन यही कह रहा है कि तो कर्म का उदय है, तो तुमने कुछ दिया है तो तुम्हें अहंकार भी नहीं आएगा। एक फिलोसॉफी मैनेज करते हैं हम, भगवान ने कही बातें यदि हम ऑलरेडी फॉलो अच्छी तरह करते हैं तो ये जीवन ऑलरेडी भगवान का ही निर्माण है। अब संकल्प विकल्प जो है, मन की सारी धारणा लेके हम चल रहे हैं, उसमें हमें पर के प्रति, दूसरों के प्रति कुछ अलग ही हमारा मन बन रहा है, तो कर्म को क्यों नहीं स्वीकारेंगे। राजा प्रदेशी, उनकी जो हमारे सामने ऐतिहासिक आराधक की कथाएं है, वो बोधवान किसके लिए बनेगी, उनके लिए तो बन गई। तो जीवन में कई घटनाएं ऐसी आती है और कई लोग आज मन में बैठे हैं कि वो पसंद नहीं है। कई ऐसी बातें अंदर पकड़ के रखी हमने जिसके हिसाब से उसके प्रति हमें सेवा का भाव या सद्भावना आती भी नहीं है। ऐसी घटना यदि घट रही है तो हमारा एक कदम भी अभी तक सत्य के मार्ग पर आगे नहीं चला है। राजा प्रदेशी अपने मनोमन वो सोचता है कि मेरा कोई ऐसा कर्म होगा कि जिसके कारण आज मुझे ये दुख आ रहा है। मैंने पूर्व में कोई जीव को दुख दिया है और ये जीव जो है आज रानी बन के आई है, जो मेरे स्वजन है, मेरी साथी है, आज वो रानी मुझे दुख दे रही है, तो उस व्यक्ति का रोल बाद में है, पहला मेरा रोल है, मेरा ऐसा कोई कर्म है। इसके लिए आज मुझे उसके प्रति कोई दूसरा भाव करके नया कर्म वापस बुक नहीं करना है। तो पहली शर्त यह बनी कि कर्म को स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना। कर्म को खुद का है वो स्वीकारना का नहीं स्वीकारना। कर्म यदि खुद का है तो कर्म उसका बदला, उसका पेमेंट लेने आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम्हारा अस्तित्व किसके आधार पर आज है, कर्मों के आधार पर। तुम्हारा अस्तित्व कर्मों के आधार पर आज है, जिसे उदय काल कहते हैं। तुम अभी जिस व्यवस्था में जी रहे हो वो सामान्य व्यवस्था बंध काल की है, और जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति प्रदेशी राजा की तरह, सालिभद्र की तरह, मैना की तरह आंतरिक शक्ति जब सहन करने की आएगी, आनंदित होने की आएगी, तो वो उदीर्णा का कारण है। सारे कर्मों को अब खत्म करना है। दुख वाला कर्म यदि मुझे 10% रिजल्ट देता है और उस 10% में सहन करता हूं, तो मुझे 100% आनंद से सहन करना है। तुम किसके प्रति मनोमन रिकॉर्ड तैयार करोगे, किस चीज के प्रति तुम्हारी भावना क्या है, वो कौन तय करेगा। तुम्हारी भावना इस चीज के प्रति है तो तुम्हारा नेचर तो बहुत लोग जानते हैं कि इसके साथ मुझे काम नहीं करना, ये तो ऐसा है, इसके साथ बात करेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेगा, इस व्यक्ति से कुछ दिया तो ये देने वाला व्यक्ति वो चीटिंग करेगा, ध्यान रखना, इससे कम बोलना। ऐसा कैसा अस्तित्व हमारा, यानी कोई हमें पहचानता है, यानी हम खुद को नहीं पहचानते हम कौन है। कर्म का जो बंध है, समय है, वो सारा संकलेश के परिणाम से स्टार्ट होता है। और जब सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ हुई, ये सारे जाल खत्म हुए, और वो सम्यक दर्शन की भूमिका में अब ये कर्म भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको दुख है, कर्म दुखी करना चाहता है, इसके लिए दुख आया। कर्म असाता नाम का आपको लहू के आंसू देने वाला है, भयंकर पीड़ा देने वाला है। वो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, शनि की साढ़े साथी चल रही है तो आदमी महल में से सीधा रोड पे आ जाता है, राजा में से रंग बन जाता है। इतनी भयंकर परिस्थिति पास होती है। कर्म तुम्हें अब दुख नहीं देगा, क्योंकि तुमने कर्म को ऑलरेडी स्वीकारा ही नहीं है, तुमने तुम्हारे भावों को स्वीकारा है। कर्म दुख दे रहा है, वो कर्म का रोल है। तुम्हारे अज्ञान के कारण जो तुमने किया था बुकिंग, वो तुम्हें अभी सेंस ऑफ ह्यूमन, वो तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये सारी चीजें तो मैंने की थी, इसके लिए ये सब कुछ हुई, तो वो क्या मुझे दुख देगा। जब तक हम हमारी स्थिति को नहीं स्वीकारेंगे कि हमें ये सारे दुख का मूल कारण हम ही है, तब तक हम किसी के प्रति ऑलरेडी स्नेह नहीं दे सकते। हमें दुर्भावना क्यों है, हम किसी के प्रति बदला क्यों लेना चाहते हैं। संवत्सरी महापर्व क्या सिखाता हमें, कल्पसूत्र वार्षा सूत्र हम सुनेंगे, हमें क्या बोध होगा।
24 तीर्थंकरों का चरित्र, गंधर्व भगवंतों का चरित्र, परिवर्तन पूरा हमें यहाँ पर भद्रबाहु स्वामी दिखा रहे हैं। तो हमारी जो सेंस है, हमारी मेंटालिटी से, हमारे विचारों से मुक्त क्यों ना हो? हमें अध्यात्म के विचारों से हमें आनंद क्यों ना आता हो? अब दुख सहन करना, और वो दुख धर्म के नाम कर सहन करना, तो ये परमात्मा का द्वार है जो हजारों बार हम जाके आए। आप जो धर्म कर रहे हो सहन करने का, उसमें कठिनता लगती है, इसके लिए छोड़ देते हैं। जो सहन करते हैं उसमें आनंद आता है तो निरंतर करेंगे। हम कौन सा धर्म चाहते हैं? कर्म क्षय वाला धर्म चाहते हैं कि संसार का धर्म चाहते हैं कि संसार रहता रहे, पुण्य का उदय, पुण्य का बंद होता है तो आता है, और क्रिया जो कर रहे हैं पुण्य बंद के कारण हो रही है तो पुण्य तो मिलेगा। तो ये परिभ्रमण तो रुकना नहीं है। तो ये महान धर्म की आराधना हमें मन की शुद्धि के लिए और परिणाम के लिए मिली है। अब महान धर्म की आराधना जिसको मिली वो तो तर गए। आप अपने आप को तरासेंगे कि मैं कर्म नहीं हूं, सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं है, जो अवस्था है वो परिवर्तनशील है, मुझे इन्वॉल्व होना नहीं है, किसी के प्रति कुछ भी सोच बनाऊंगा तो नुकसान मेरा ही होगा। ये सिस्टम बहुत सिंपल है और बेस्ट है, इसको फॉलो क्यों नहीं करना? आराम से आप अपने विचारों को तराशो। एक दुकान है, बड़ी दुकान है, और बड़ी दुकान में तीनों भाई बैठे हैं, और तीनों भाई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस करने के साथ पिताजी भी आ रहे हैं, पिताजी के नाम की दुकान है। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है, पिताजी खुद कुछ चीज पे लड़ गए, अब उनको समाधान नहीं मिल रहा है। कुछ सेल किया होगा कोई लड़के ने, तो पिताजी लड़ गए, क्यों सेल किया, मुझे पूछे बिना क्यों सेल किया, ये चीज ऐसी थी, ये काम की थी। अब बिजनेस में उनको 10 साल हो गए हैं, तीनों भाई और पिताजी बैठे हैं, अब सेल करना वो तो जरूरी था, लेकिन उसके मन में कोई ना कोई ऐसा दुर्भाव आ गया। अब उसका समाधान क्या करना? वो सुनने के लिए राजी नहीं, बस सेल क्यों किया, ये आइटम बेची क्यों, मुझे पूछे बिना क्यों किया, बस इतना ही भेद था, मुझे पूछना चाहिए और कुछ नहीं। अब ये डिस्कशन 2 घंटा 3 घंटा चलती रही। घर पे आए तो घर पे भी वापस थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, वापस दूसरे दिन आए तो वो उनका काम करे, वो उनका काम करे, लेकिन उसको पूछा गया कि आप ये कह रहे हो कि बेची क्यों, पूछा क्यों नहीं, इसको रखना था तो आप एक बार चेक तो करो कि इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमने क्या रेंज सेट की थी। तो फिर मुझे कुछ नहीं देखना, बस एक ही बात, सेल क्यों की मुझे पूछे बिना। इतनी बातों में वो लड़ गए। अब 2 दिन के बाद शाम को बेटे ने समझाया, समझाने के बाद उनके सामने बिल बुक रखी कि आप देखो ये बिल में क्या है, वो चीज वो देख ली उन्होंने कि हैं ऐसा किया क्या, हाँ ऐसा किया, क्यों कि मुझे ये कि 60,000 की चीज है, तुमने बेच दी, बहुत दिनों से पड़ी होगी, तो मुझे पूछा होता तो प्रॉफिट होता। उसके मन में ये कल्पनाएं चल रही थी। जब उसने बिल देखा तो दिखा था उसने 1,10,000 में सेल की थी चीज। ओके, ये बरोबर है। 2 दिन तक उसके दिमाग के कचरे को साफ करने में लगा। 2 दिन तक उसका दिमाग साफ नहीं हुआ, 2 दिन चले गए साफ करने के लिए। कितनी बात थी, चेक नहीं किया, मन में सारे तरंगे खड़ी रही थी कि 60,000 की चीज इसने कम में सेल कर दी, प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे पूछा होता तो प्रॉफिट भी होता, बिल बुक देखी तो पता चला 1,10,000 50,000 प्रॉफिट है, नहीं ये बरोबर सही है। कहां गया मन? ज्ञानी कहते हैं कि तुम तुम्हारे में रहोगे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। एक परिवार है, परिवार में नई बहू आई है, और नई बहू आने के बाद वो घर को संभाल रही है, सब जिम्मेदारी निभा दी। सासू को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन सासू को ऐसा कि अरे ये क्या बात है, पूरा घर उसने जमा दिया, 10-15 साल से हमने सब इकट्ठा किया, मैंने सजाया 25 साल से, और ये पूरा घर अकेले संभाल रही है, वही सब ठेका ले लेगी क्या? अब ये सोच सही है कि गलत है? गलत ही है ना। परिवार तो उसको ही संभालना है, उसको सिखाना तो पड़ेगा। अच्छा है वो सीख के आई है, अच्छा है वो कैपेबल है, स्मार्ट है कि सब कुछ संभाल लेगी। अब घर को यहाँ पर गले पे बांधे रखे तो कहां से छूटे? आज भी ऐसी कंडीशन है, कई सासों को व्याख्यान भी नहीं सुनना है। बहू कहती है तुम जाओ आराधना, नहीं घर है ना, घर छूटता ही नहीं है।
वो नाम लेती है कि पापा का नाश्ता कराना, बच्चों का कराना, ये संभालना है। अब तुम कैसे कर दो पता, विश्वास नहीं आता उसको। 60 साल में भी, 65 साल भी उसको विश्वास नहीं आता है। घर में 15-15 साल हो गए बहू के, फिर भी घर में 2-3 महीने में प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, वो तो ठाकर है ना, बॉस है ना, सास है नहीं, वो तो बैठ गई बेटे को, उन बाप को लेके, ये क्या हो रहा है, कि क्यों, क्या हुआ है। मैं मंदिर गई थी, मैं बाहर गई थी, और मुझे पूछे बिना ये सारी चीजें ला दी उसने। और उसमें भी उन्होंने मुझे पूछे बिना ये मिठाई बना दी उसने। कि क्या हुआ, के मुझे जवाब दो, ये घर में पहले कौन आया था? अरे कि तेरा ही है सब कुछ। अरे मुझे जवाब दो, बड़ा कौन है? अरे तू ही है बड़ी, मुझे जवाब दो। मुझे पूछना चाहिए कि नहीं घर का काम? तो क्या पूछना चाहिए। अब ये कंडीशन में वो दिमाग उसका नेगेटिव हो गया। एक वजह तो बता, इसके उसने मिठाई मुझे पूछ के बताई होती तो मैं बताता ना क्या करना क्या नहीं। अब वो होशियार थी, उन्होंने सब मैनेज कर दिया। तो एक काम कर, ये सब चीज छोड़, तू चेक कर ले। नहीं के मैं चेक क्या करूं? चेक तो कर दूं, क्योंकि मैं बनाते तो कितना अच्छा बनता, शक्कर गुड़ जो भी डालना मिठाई में डाल देती। अब ये तो कल की आई बहू है, उसको क्या पता, छोड़ी है तो क्या। अब वो मन उसका नेगेटिव चलता रहा। बेटे ने बोला कुछ नहीं, तू एक काम कर, ये खा ले और तू नया बना दे। उसने खाया, खाया तो ये तो कि बहुत अच्छा बना है क्या। अब क्या बोलना, नहीं बहू ने अच्छा सही बनाया। अरे तो 2-3-4 घंटा इतना दिमाग दिमाग क्यों खराब किया? टेस्ट करने के बाद पता चलता है सही गलत क्या है। अपने जीवन में धर्म का अनुभव करते तो पता चलता है कि संसार क्या है। जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम क्या करते हैं, सबके लिए कोई ना कोई हम विचार लेके बैठ जाते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मुझे क्यों नहीं पूछा, ऐसा क्यों किया। शुरुआत घर से होती है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है, परिवारों में से होती है। दुनिया से तो तुम जीत लेते हो, अच्छे व्यवहार बना देते हो। राजा प्रदेशी उसने टेस्ट किया, मेरा आत्मा का अनुभव आनंद में रहना है, अनंत ज्ञान में रहना है। कितनी छोटी कल्पना थी, और ऐसी कई घटनाएं दिन में हजारों बार तुम्हारे सामने आती है। तुम मन तो बनाओ कि मेरा कर्म का उदय है, मुझे इससे फ्री होना है, मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं करना। डिस्टर्ब होने की वजह खोजो आप, क्योंकि धर्म है ना, खून में नहीं होता है, खोपड़ी में होता है, ज्ञान में होता है, कहने का मतलब। हाँ, खोपड़ी यानी दिमाग। ब्लड तो ऑलरेडी उद्गल है, वो तो रोगिष्ट हो जाएगा शुगर के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, किडनी फेल होनी डायलिसिस के कारण। धर्म खून में नहीं है, खोजना पड़ता है, खोपड़ी में है। इसके लिए जिनने धर्म खोजा है ना, उसे धर्म मिला है। शिक्षा लेने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो शिक्षा का हकदार बनता है, और वो इंटेलिजेंस बना है तो जीवन भी व्यवस्था अच्छी तरह चलती है। यहां धर्म की शिक्षा है कि तुम कोई भी चीज पर तुम्हारा मंतव्य मत देना, तुम सीधा कर्मों पे छोड़ दो और धर्म शिक्षा पे छोड़ दो। तुम्हारा कोई मंतव्य हो रहा है तो समझ लेना कि अज्ञान के कारण सारे मंतव्य खड़े हैं। तुम्हें दुख आया ना, तो दुख खत्म नहीं होगा क्या? राजा प्रदेशी को जो दुख आया है वो किसने दिया है? छोड़ो बात कैसे आया है, रानी से आया है कि कर्मों से आया है? उसका दुख जो है, उसकी मान्यता क्या है दुख में? वो दुख पाकर वो भगवान के द्वार तक पहुंचना चाहता है कि भगवान बनना चाहता है? वो आनंदित है, समाधि में, शांति में है, वो खुश है, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में उसे सुख दुख का नाता लगता ही नहीं है। सम्यक आत्मा जो है वो सुख दुख से हाइट पे पर हो जाता है। तुम्हारा मन या किसी भी इंसान का मन यदि यही प्रोग्रेस में रहा तो कर्म का जो बोध है, कर्म का जो अवसर है, कर्म की जो भी फिलोसॉफी है, वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए जो जो साधक आज पूजनीय बने हैं, जो पूजनीय बनने के लिए कोई साधना नहीं की थी, जो जो साधक पूजनीय बने हैं, जिसकी साधना आज हमें प्रभावित कर रही है, जिसकी साधना फलीभूत हुई है,
जो साधना परंपरा में आगे बहुत सारे अनेक अनंत जीव करने वाले हैं, तो ये जो संसार में, विश्व में जो सत्य का रास्ता है, बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन अपनाने वाले हैं। हमारा नंबर कौन सा, वो हमें सोचना कि क्या हम कोई भी छोटी बात को लेके संकलेश में आ जाते हैं, हम कोई घटना को लेके तनाव में ही रहते हैं। भूलना क्यों नहीं सीखना? आत्मा याद आएगी तो सारा नश्वर जो है उसका पूरा बोध हो जाएगा। वो आज नहीं तो कल गिरने वाला है, तो मेरा पागलपन गिर जाना चाहिए उसके प्रति। उसका जो आकर्षण है पुद्गलों का, ये सारी चीजें जो हमें पकड़ के रहती है, कितने मन के परिणाम। एक मिठाई टेस्ट की, सारे विकल्प खत्म हो गए। अनुभव आया आत्मा का, आत्मा में छिपा हुआ परमात्मा बैठा है। तुम्हारी आईडी कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में। इसके लिए चींटी का आत्मा है, वहां भी अनंत शक्ति है। कोई भी छोटा मच्छर है, वहां भी अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्ति से पर्याप्त नहीं होता है। अनंत शक्ति का दर्शन, अध्यात्म दर्शन प्रारंभ करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह पुरुषार्थ है विकल्प मुक्ति। हमारा जो मन जिस जिस चीजों के प्रति कसाय कर रहा है, जिस चीजों के प्रति हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ जो कम ज्यादा हो रहे हैं, कम तो होते ही नहीं, बढ़ते ही है, तो उस चीजों से हमें डिस्कनेक्ट कैसे होना? अध्यात्म दर्शन से होना। आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा के अंदर परम पद छिपा है। पालितना गिरिराज कहे तो तुम्हारा भव्य, तो तुम्हारा मोक्ष होना ही है। ऐसी भावना में जाते हैं। तो जैसे शत्रुंजय की यात्रा, 99 की यात्रा, छठ सात यात्रा की यात्रा यदि हमें मुक्ति का दर्शन कराता है, तो हमारी आत्मा जो है वो मुक्ति का दर्शन क्यों ना कराए? हमारा आत्मबोध इतना स्पष्ट क्यों ना बने? ऐसी कोई भी छोटी छोटी बातों में इस अवसर को नहीं गंवाना। दिन की 1440 मिनट 1000 बार एक ही विचार करना है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, त्रिकालदर्शी परमात्मा जैसा मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं नहीं पाया हूं, तो मेरी गलतियां है। कौन गलत है तुम्हारे सामने? तुम्हें दुख देने वाला कौन है? कोई होगा ना दुख देने वाला, कि तुम जिसके प्रति चिल्लाते हो, जिसके प्रति तुम्हारा मन अशांत रहता है, जिससे तुम बुलाते भी नहीं हो, सामने मिले तो मुंह फेर देते हो। वो बैठे है तो हमें नहीं बैठना है। संवत्सरी प्रतिक्रमण में कन्नो कन्नो बैठ को गणो रो मारा टेने बैठनो के कना बड़ी कमना करे। बड़ी कमना में अन्ने पाड़े बैठ को है, अने वो बैठ को कन्नो है ठा बड़ी गणो रो, तो मारे अन्ने पाड़े नहीं बैठनो के। कहां इतना कचरा लेने घूमे जाओ? चेन्नई की भी गाड़ी कचरा साफ कर देती है, कचरा लेने आती है बाद में भी। और मन में इतने सालों से, इतने समय से ये सब ब्लॉक सिस्टम, कचरा लेके ही घूमना। ऐसा शुद्ध भाव से क्षमा भाव रखना, ऐसी सौम्यता रखना कि जिसके हिसाब से हम तो सुखी हो जाए, सामने वाले का पता नहीं। परदेशी राजा अपने कर्म का चिंतन करता है कि मैंने कर्म किए थे, इसके लिए घटना बन रही है, सामने वाला कोई अपराधी है ही नहीं। और वो भावना से अब उसे कर्म के बोध के कारण कर्म पराया है, अनित्य है, कर्म क्षय होने वाले, कर्म समाप्त हो सकते हैं, इस भावना से वो ऑलरेडी आत्मबल बढ़ाता है। धर्म के दो रास्ते, या तो कर्म क्षय करने के कारण तुम धर्म कर रहे हो, जो कर्म खपेगा तो दुख के कर्म जाएंगे, सुख के कर्म आएगा। या तो धर्म कर कर अनंत सुख जो आत्मा का है, वहां तक पहुंचने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो सम्यक भाव में रहने की हमारी भावना है। सम्यक भाव ये है कि तुम्हें ऑलरेडी संसार के अटैचमेंट से तुम्हें ऑलरेडी कोई इश्यूज नहीं है। संसार में रहे हैं लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं है तुम्हारा, नींद आ जाती है आराम से। कोई घटना घटती है तो आप समझ सकते हो कि ये भी चला जाएगा समय। कोई भी स्थिति आती है तो आप उसे ऑलरेडी बैलेंस करना चाहते हो। आपके सामने जो बन रहा है उसके अंदर आप स्पष्ट बन गए हो। आपका ज्ञान पानी की तरह निर्मल है, आपका ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित उज्जवल है। अब उजास में कोई चीज खोजो तो मिल सकती है। अंधेरे में भी गाड़ी चलाते तो लाइट करते कि उजास चाहिए। डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो भी, इंजेक्शन भी देना है तो लाइट के बिना नहीं कर सकता है काम। उजास हर जगह पर फायदा ही करता है। ज्ञान का उजास, ज्ञान प्रकाश, तो वो ज्ञान कहां पर है? हम क्यों विस्मृत हो गए हमारी आत्मा से?
एक आदमी आपको 15 दिन के बाद मिलता है तो क्या कितना दिन हुआ, कटे गया था। कोई आदमी फोन करता है आपको और बोलता है कि कहाँ है भाई तू, 10-15 दिन हो गए, कोई काम नहीं करना क्या, फोन नहीं करता है क्या, काम नहीं हुए तो फोन कर दे, ध्यान में रहे। 15-15 दिन, 20-20 दिन या 2-5 साल यदि कोई नहीं मिला है तो भी याद करते हो कि भाई कहाँ था तू, कैसे हुआ, बहुत दिनों के बाद मिले। जो आदमी 5 साल के बाद मिलता है तो भी तुम्हें याद रहता है, वो आत्मा नहीं मिलती उसको। आत्मा का स्मरण ही नहीं आता, किसी और का स्मरण आता है। एक बार उसको मिले हैं तो वो स्मरण आता है कि हाँ हम यहाँ मिले थे, तुम वो हो, तुम ये काम करते हो, कभी भी काम होगा तो तुम्हारा कांटेक्ट करेंगे। फिर उसको याद करा तो याद आता है कि अपन वहाँ शादी में मिले थे, वहाँ पर टूर पे गए थे, मिले थे, आपने बिजनेस कार्ड दिया था, हाँ बताओ क्या है। पहचान हुई क्या नहीं हुई, पुरानी, यानी पहचान निकाली तो पहचान हुई ना। आत्मा का स्मरण होगा तो अंत समय में वो भी याद आएगा ना, आज ही नहीं होगा तो अंत समय कैसे याद आएगा। इसके लिए अधिकतर लोगों का समय ज्यादातर संसार भावनाओं के कारण, ज्यादातर कर्म के साथ दबाव में रहने के कारण इस संसार में दुख का ही जा रहा है। चाहे कितने भी धन हो, संपत्ति हो, कितनी भी अच्छाइयां हो, कितने भी अवार्ड्स हो, कितना भी मान सम्मान हो, लेकिन उसका समय दुखमय जाता है, क्योंकि लालसाएं खत्म नहीं होती। जो पाया है उससे भी अधिक पाने की इच्छा है, जो है उससे भी बेहतरीन करने की, क्योंकि संसारी है, टारगेट एक ही है, संसारी है और नया कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति को नई फॉर्म शुरू करनी है तो नई फॉर्म की पूरी जो प्रोसेस है, उसको दुकान का नाम देना, उसको रजिस्टर देना, उसका कार्ड प्रिंट कराना, उसको लाइसेंस लेना, वो कैसे लेगा, वो अलग अलग है, सब के एक है अलग अलग, लेकिन किसके नाम पर, खुद के नाम पर। और वो भी यदि दुकान का नाम होगा शॉप का तो वो शॉप के नाम पर सब करना पड़ेगा, मालिक भले वो रहा। एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न क्रियाएं करनी है, लेकिन किसके लिए करनी है, क्रिया किसके लिए हो रही है, मालिक कौन है, मालिक आत्मा है ना। टाइटल किसका है, किसी शॉप का नाम संकेश्वर रखा, अरिहंत रखा, ए प्लस रखा, डायनेमिक रखा, तो डायनेमिक नाम पर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, उसके ऊपर लाइसेंस आएगा, उसका कार्ड बनेगा, उसके नाम से पहचान होगा, उसका फंक्शन होगा तो उसका बैनर लगेगा। तो डायनेमिक इज द सेंटर। जितने भी क्रिया होती है, सामायिक, प्रतिकोण, पूजा पाठ, ध्यान, दान, वंदन, सब कुछ किसके कारण होती है, आत्मा याद ही आता हो तो जवाब आएगा ना। आत्मा कटे है कि बाबू थे आया, હવે મને મળાવો પર આત્માને સ્લો गिफ्ट आत्मा नोमरी वरे का वो पार्सल दूपरू थोने आत्मा की गिफ्ट दे दू ना। दुनिया में भगवान साक्षात आ जाए तो भी वो सम्यक दर्शन की देन नहीं दे सकते, केवल ज्ञान की देन तो बहुत बड़ी है। बस हमारा आनंद यह है कि हमें एक श्रेष्ठ निमित्त मिला है, हमें जैन शासन, जैन दर्शन मिला है, हमें अपूर्व बहुमान है कि हमें यह रास्ता बताया, हमारे मन को शांत बनाया। नए भव में न जाने के ऐसे कर्म थे, वो कर्म को हमें पता चला, वो कर्म अब हम नहीं करेंगे। इतना बड़ा उपकार है भगवान का। कोई शिक्षक कुछ पैसा नहीं देता है, लेकिन सिखाता है तो हमें जिंदगी भर याद रहता है कि हमें ऑलरेडी प्ले ग्रुप में ये टीचर्स थे हमारे। आज भी कई को स्मृति में है कि फर्स्ट में मुझे 1 2 3 इन्होंने लिखाया था, मेरे ट्यूशन क्लासेस में इसने सिखाया था। आज भी याद है पुराने टीचर। आज किसी को 50 साल की तुम्हारी उम्र हो, 60 साल की, और तुम्हारे 80 साल के टीचर कहीं हो, या 70 साल की उम्र के हो गांव में, तो भी आप मिलने जाते हो, कैसे हो क्या है। 60 साल के हुए तो भी आपको पहले का याद है। जो फॉर्म्स है वो टाइटल के है, जो भी क्रिया है वो सारी क्रिया आत्मधर्म की है। अब तुम्हारे जब क्रिया छूट जाती है तो समझ लेना दुकान बंद, प्रॉफिट बंद। अनुष्ठान सारे आत्मधर्म के होंगे तो वो रिजल्ट आएगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। एक बेटी है, उसकी शादी होती है कि नहीं होती है शादी, हाँ 20 साल की उम्र में। उसकी शादी होने के साथ आप उसके जो रिलेशन है उसको कैसे गिनाओगे, सास यानी सासी गिनाते कि पति की मम्मी, उसके हस्बैंड की मम्मी होती है ना, शावक की मदर, हाँ। ननद यानी पति की बहन, जेठ यानी पति के बड़े भाई, देर यानी पति के छोटे भाई। किसके ऊपर वो यहां घर पे आई है, किस रिलेशन को लेके आई है, सास के लिए आई थी, ननद के लिए आई थी, वो तो अपने पति के लिए आई थी। इसके लिए
पति सेंटर में रहे, सारे रिलेशन ऑलरेडी मैनेज हो गए। तो जैसे एक बेटी वो ससुराल जाती है तो मेन रोल बेटी का है, यानी कि पति का है, और वो पति के कारण सारे रिलेशन हो गए। आत्मा का रोल है, इसके लिए सारी क्रिया हो रही है। जिस दिन तुम्हारी क्रिया छूट गई, समझ लेना कि आत्मा अभी भटकती आत्मा हो गई। भूतों की आत्मा भटकती है ना, कहीं कहीं पकड़ लेती है ना, ऐसे भटकती आत्मा। क्रिया छूटती है तो समझ लेना कि वो रिलेशन जो है, जो मेंटेन करने था, वो छूट गया। इसके लिए अधिकतर लोग सिर्फ क्रिया के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे, भ्रम को पाल रहे कि क्रिया का धर्म मेरा हो गया, स्वरूप का नहीं हुआ, आत्मदर्शन का नहीं हुआ, अध्यात्म प्राप्ति का नहीं हुआ, तो वो क्रिया कैसे बलवान हो सकती है? कोई दवाई आप लेते हो और बीमारी न जाए, ऐसा होता है? और ऐसा होता है तो वो दवाई नहीं है, डॉक्टर सही नहीं है, चेंज करो। क्रिया करने के बाद क्रिया की विस्मृति वो महापाप है, क्योंकि क्रिया अज्ञान के घर के की थी। वापिस क्रिया करने के बाद वो क्रिया क्यों नहीं होनी वापिस? तपस्या वो क्रिया नहीं है। तपस्या महाक्रिया है, अनशन की, सब कुछ छोड़ देना है। भोजन ही क्यों छोड़े हम? स्वभाव में लाना था, भोजन छोड़ने के साथ ममत्व छोड़ना था। समय हमने सामयिक को, प्रतिकोण को दिया, वो समय को दिया, समय के साथ शुद्धि भी हमें प्राप्त करनी थी। तो अकेला सामयिक या अकेला प्रतिक्रमण नहीं था। अवंद्य क्रिया ऐसा शब्द आता है योग दृष्टि में। अभिधान राय को उसके चौथे भाग में योग बिंदु नाम का एक चैप्टर है, 1642 नंबर का पेज में, योग बिंदु। उसमें किया है कि जितनी क्रिया है अवंद्य क्रिया, अवंद्य यानी कि विथ रिजल्ट होनी चाहिए। आप क्रिया कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। किसी को आप लाख रुपए भी दे रहे हो ना, तो भी साल भर आप याद रखते हो कि नहीं रखते? पैसे की बात है, 1 लाख रुपया दिया तो भी याद रहता है। वो क्रिया में कोई जान ही नहीं, भूल जाना, पोजीशन आया, दिवाली आई, खत्म, बस। क्या मन लेकर बैठे हैं हम कि इतनी क्रिया से संतोष हो गया, तो फिर ये दुख में आनंद कैसे पाते? प्रदेशी राजा वो दुख को उत्सव मनाता है, मृत्यु को महोत्सव मनाता है। उसके अंदर पूरा इंफेक्शन डेवलप हो गया है, मौत के करीब है, देह छोड़ना ही है। दुख इतने स्वीकार लिए थे पहले कि अब दुख अनुभव ही नहीं होता है। मन जब वहां जाता है सुख दुख में, मान अपमान में, मन जब सारी डिमांड्स करता रहता है, तो मन इतना धोखेबाज है, सिर्फ और सिर्फ दुर्गति ले जाएगा ऐसा नहीं, जैन शासन परंपरा में नहीं मिलेगा, जैन दर्शन परंपरा में नहीं मिलेगा। क्रिया के नाम पर कहीं भी धोखाधड़ी में आना नहीं कि क्रिया के बाद धर्म हो गया। पहचान नहीं हुई धर्म की, तब तक धर्म कैसे हो सकता है? कैसे वो बहू आएगी घर पर बिना पति के, बिना दुकान, बिना टाइटल, बिना लाइसेंस, कैसे बिजनेस करोगे? बिना ज्ञान से कैसे क्रिया होगी? क्रिया करने वाला जो भी वर्ग है, क्रिया जिसको भी पसंद है, उसको ये भाव में तो आना ही पड़ेगा कि मुझे पहला टेस्ट करना पड़ेगा। सब मानसिक तनाव खत्म। जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक संकलेश रहेगा। धर्म क्या है अनुभव नहीं आएगा तब तक वो धर्म आपसे बिखर जाएगा। और वो धर्म शायद हो या ना हो, क्रिया के नाम से धर्म छूट जाएगा तो दुख तो नहीं होगा, और मन के नाम का धर्म अपनाया होगा, मानसिक ऑलरेडी हमने सद्धर्म अपनाया होगा, तो हम हर स्थिति में धर्म करेंगे। 48 मिनट आपको धर्म करना है कि 24 घंटे करना है? 14 का प्रतिकल हुआ, 1.5-2 घंटे का, तो 2 घंटा ही क्रिया है कि 24 घंटे है? हाँ, वंदित्व सव सिद्धे धम्मा यदि सव साहु इच्छा में पड़ी गम्योम। मैं इच्छा करता हूं प्रतिक्रमण की, पापों के प्रायश्चित्ती, सावक धम्मा यारस, धर्म के अतिचारों को लेके, धर्म की आराधना को लेके। एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समज्यम आलो अंतो निदंतो खिप्पम हणई, क्षय करता है, हणई खत्म करता है, खिप्पम शीघ्र, हणई हन समाप्त करता है शीघ्र कर्म को, खिप्पम हणई सुसाओ, ऐसा आराधक, ऐसा साधक। एवं अठव्यम कम्मम राग दोष समज्यम। बोलो ये जो राग दोष की जो कंडीशन है, उसे हम पहचान सकते हैं कि नहीं? आज नहीं पहचानेंगे तो ये धर्म ने दिया क्या? इसे अच्छा तो नहीं करना। कितनी कठिन बात है। बाउसी थे ना दे रहा हो करवा रही, मुंह ना नहीं दे रहे हो, ज्ञानी दे रहा है कि जो धर्म थी धारा डूबा रूप है, सुरगति दे पाड़े दुस्तर भवजल कूप,
जिस धर्म से पुण्य का बंध होगा वो पुण्य के कारण नए पाप हो गए, वो पाप दुर्गति में ले जाएंगे और पुण्य के उदय में, सुख के उदय में, सुख के साधनों में, अनुकूलता सामग्रियों में जीव दुख को ही बुलाता है, पाप ही करता है। आप आज यहां बैठे हो, आपको 100 करोड़ दे दे, आप नहीं बैठोगे? बोलो, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। आप यहां बैठे हो, आपको 100 करोड़ मिल जाए, आप नहीं बैठोगे? इसका मतलब जिसके पास 100 करोड़ वो क्या कर रहा है? उसको और ज्यादा कमाना है। बात पैसे की नहीं, बात सोच की है कि हमारा मन कहां पर ब्लॉक हुआ है। राजा प्रदेशी अपनी साधनाओं को मंगल बनाता है और वो ये मन बनाता है कि जहां पर मेरा आनंद है वहां पर मैं हूं, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, वो आनंद से वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा जीवन धन्य बने, वो अभ्यर्थना।